ये केस स्टडी कई बार आपके एग्जाम में एज सच आई है। ठीक है, करें इसको। जी सर। चलो, सबसे पहली बात है कि उसने एक एस्टिमेट किया हुआ है कि मेरी एक्सपोर्ट की सेल कितनी होगी लास्ट ईयर, कि जो 300 लाख। लास्ट ईयर है उसकी एक्सपोर्ट सेल ये है, और आने वाले ईयर में कितनी हो जाएगी। 500 लाख। हाँ, जो जो साल चल रहा है उसमें कितनी हो जाएगी, 500 लाख। और बैंक के पास आता है वो। बैंक के पास आने के बाद वो उस लोन की बात करता है। ठीक है, तो बैंक ने क्या करा, उसको सैंक्शन कर दिया फॉलोइंग फैसिलिटी इन द अकाउंट। सबसे पहली बात, उसने क्या सैंक्शन किया, उसने 100 लाख का ये बिल परचेज और बिल डिस्काउंटेड का एक पीसीएल का एक सैंक्शन कर दिया। ठीक है, सैंक्शन कर दिया ना। लेकिन ये जो सैंक्शन किया उसमें तीनों चारों चीजों की सब लिमिट बना दी। क्या, कि पीसीएल के लिए मैं कितना दे पाऊंगा, 50 लाख। ठीक है, और फॉरवर्ड बिल परचेज, ये फॉरवर्ड नहीं था, क्या नाम था इसका, एफ से, फॉरेन बिल, फॉरेन बिल परचेज। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट बिल भी बोलते हैं। ये फॉरेन बिल परचेज या एक्सपोर्ट बिल परचेज, उसके अगेंस्ट में अगर दूंगा तो मैं 50 लाख तक दूंगा और इतना मार्जिन दूंगा। ठीक है, फॉरेन बिल डिस्काउंट करूंगा तो इतना मार्जिन दूंगा, फॉरेन बिल नेगोशिएट करूंगा तो इतना करूंगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बिल परचेज और डिस्काउंट में उसने लिमिट कितनी रखी है, कम रखी। लेकिन नेगोशिएशन के लिए कितनी रखी है उसने, फुल रखी है। पूरा 100 लाख। अमाउंट में। क्योंकि इसका तो पेमेंट आएगा, जब आएगा तभी तभी वो दे। ऊपर वाले केसेस में वो पहले से ही दे देगा। ठीक है, अब उसको एक ऑर्डर मिल गया। क्या मिल गया उसे, एक ऑर्डर मिलता है। लिमिट सैंक्शन पहले हो गई, और लिमिट सैंक्शन किसके बेस पे होती है, प्रोजेक्टेड और सर इसमें 25, 10, 15% ये क्या दिया हुआ है सर? ये मार्जिन। ऐसा होता ना, जो बिल होता है उस पर जो मार्जिन करके ही उसे फाइनेंस करेगा। पूरा 100% बिल फाइनेंस नहीं करेगा ना। बिल जो परचेज करेगा उसमें 10% अमाउंट छोड़ के करेगा। और जो पैकिंग क्रेडिट लोन देते हैं वो 25% तक देते हैं। और बिल परचेज में कम क्यों है, कोई बताएगा, इनमें मार्जिन कम क्यों दे रहा है, इसमें ज्यादा क्यों दे रहा है, बोलो। वो शिपमेंट की वजह से। क्योंकि बिल होने का मतलब मैंने बताया था कि आपका शिपमेंट हो चुका है। हो चुका। शिपमेंट हो चुका का मतलब आधा आदमी जिंदा हो गया। ठीक है, ठीक। टोटल 100 आगे लाख बढ़े। का दे रहा है इसमें। है टोटल 100 100 लाख लाख रुपए की का दे रहा है। पूरी लिमिट सैंक्शन करी है उसने। लेकिन उस लिमिट में अगर वो पीसीएल लेने जाएगा तो 50 करेगा, ये और मैक्सिमम। पोस्ट शिपमेंट जाएगा तो 50 करेगा। लेकिन जो अगर वो पूरा बिल नेगोशिएट करेगा तो 100 लाख तक कर। और ज्यादा एक बात अमाउंट और नहीं हो सुनो, गई क्या सर? ज्यादा अमाउंट है नहीं होगी? ज्यादा नहीं अमाउंट नहीं होगी? नहीं टोटल नहीं 100 है। नहीं, बताऊं क्यों, क्योंकि हाँ। वो ये सीलिंग इन है सर तीनों में उसकी। से एक ही काम कर पाएगा। मेरे पास एक अच्छा। बिल है, उस बिल का मैं या तो मैं डिस्काउंटिंग कराऊंगा, या उस बिल को परचेज करूंगा, या उस बिल को मैं नेगोशिएट करूंगा। नेगोशिएट। पॉइंट क्लियर हुआ। यस यस। अच्छा, एक चीज और बताओ कि अगर उसने 100 लाख का यहाँ कर दिया और 50 लाख का यहाँ किया हुआ है तो ज्यादा हो जा रहा ना। लेकिन एक रूल है, नहीं वो तो नहीं, क्योंकि वो वो तो लिक्विडेट लास्ट करेगा। वाली लिमिट है ना, वो तो पीसीएल में आ जाएगी ना। हाँ, वो लिक्विडेट कर देगा उस वाले को। हाँ। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। ये सर पीसीएल, एफवीबी
FUBD FEN ये क्या लिखा हुआ है सर इतना बड़ा? PCL फॉरेन बिल परचेज, फिर है फॉरेन यूजांस बिल डिस्काउंटेड, फिर है फॉरेन बिल नेगोशिएटेड। मतलब ये जो नीचे की चार चीजें हैं ना, इनको ऐसे लिख दिया, ऐसे समझ लो, एक ही शब्द लिख दिया। ऐसे समझ लो। मतलब मैक्सिमम 100 लाख है, कोई भी काम कर लो आप। मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 100 लाख की है उसकी। ठीक है, अब 100 लाख में उसके पास ये एक 50,000 का एक ऑर्डर आता है। क्या आता है? 50,000 का ऑर्डर। तो जो 50,000 का ऑर्डर आया है उसको कैसे कैसे डील करेंगे, इसको थोड़ा सा देखना है। क्या करता है? पहले सबसे पहले बोला हुआ कि शिपमेंट कब हो रखा है। शिपमेंट कब हुआ है? 15/9/2016 को हुआ। ठीक है, ऑन 2/6/16 वो बैंक के पास आता है और क्या कहता है, मुझे क्या दे दो? PCL कौन से बिल कहेंगे इसमें? इस बिल के, 50,000 USD। क्योंकि इसने बोला हुआ शिपमेंट टू बी मेड। क्या लिखा हुआ? टू बी मेड का मतलब 15 तारीख को मैं शिपमेंट करूंगा। 2 तारीख को वो आया बैंक और बोला कि जो मैं शिपमेंट का मेरा प्लान है वो कब कब है? 15 सितंबर 16 में है। ठीक है, और उसको ऑर्डर कितने का मिला हुआ है? 50,000 का। तो 50,000 का ही उसके पास क्या होगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, अब उस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर के अभी तक सुनो, अभी तक वो बैंक कोई काम कराने नहीं आया, यानी बैंक से फंडिंग लेने अभी तक नहीं आया। उसने केवल क्या कराया? अपना लोन। सैंक्शन करा लिया। सैंक्शन कराया है, अभी तक अपना लोन क्या कराया? सैंक्शन कराया। अब 30 अगस्त को वो बैंक आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पहले से क्या रखा हुआ? उसके पास एक बिल। और जब वो 30 अगस्त को बैंक आता है तो उसके पास जो एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट है वो कितने के हैं? 48,000। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि बैंक जो भी फाइनेंस करता है वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करता है। ठीक है, यानी उसने 48 का जो है गुड्स प्रिपेयर कर दिया है। डॉक्यूमेंट्स आर ड्रॉन ऑन 30-day यूजांस पीरियड। कितने दिन का समय दे रहा हूं? 30 दिन का। मतलब जिस दिन डॉक्यूमेंट बनेगा उसके 30 दिन बाद कौन पेमेंट करेगा? इंपोर्टर। बैंक डिस्काउंट द डॉक्यूमेंट एट द डेज एप्लीकेबल रेट, एडजस्ट द PCL। और जिस दिन बैंक उन डॉक्यूमेंट को डिस्काउंट करेगा उस दिन वो सबसे पहला काम क्या करेगा? अपना PCL जो आउटस्टैंड करा था उसे सेट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है जिस दिन एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट रेडी होते हैं तो ये माना जाता है कि वो पोस्ट शिपमेंट वाला कंडीशन आ गया, और पोस्ट शिपमेंट जैसे ही होगा तो वो अपने पुराने PCL को क्या करेगा? बैंक रिकवर करेगा। ठीक है, द डॉक्यूमेंट्स आर रियलाइज ऑन इतने, कौन सी डेट को हुए? 29/16 को है, जिसमें वैल्यू डेट कितनी थी? मींस जो यहाँ पे 15/9/16 की बात है, उसके बाद गुड्स वहां पहुंचे और गुड्स वहां से पहुंचने के बाद रेमिटेंस आई, और वो कब आई? 27 अक्टूबर 2016। ठीक है, आफ्टर डिडक्शन फॉरेन बैंक चार्जेस उसने 250 रुपए काट लिए उसमें से। कितने में से? 48,000 में से। 48,000। बैंक एडजस्ट द आउटस्टैंडिंग पोस्ट शिपमेंट एडवांस अलाउड टू द बिल। तो जो उसने पोस्ट शिपमेंट एडवांस दिया था उसको एडजस्ट कर लेता है। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन PCL कितने %? 8.5% PCL पर, और पोस्ट शिपमेंट पर भी 8.5%।
ठीक है। और 90 दिन के बाद अगर आपको डेज और लगते हैं तो बाकी दिनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, ठीक है। बढ़ा देता है। और अगर आप टाइम से पैसा नहीं देते हैं तो कितना चार्ज करता है, 14.5। ठीक है। फिर उसके बाद जब भी आप बिल की बात करेंगे तो आपको क्या मालूम होना चाहिए, बिल बाइंग रेट और बिल सेलिंग रेट मालूम होने चाहिए आपको, ठीक है। इसके साथ साथ टीटी बाइंग रेट और टीटी बिल बाइंग रेट, टीटी बाइंग रेट, ये रेट कौन सी डेट में दिए हुए हैं, 31 अगस्त को। ये रेट कौन सी डेट में दिए हुए हैं। तो आप जब भी इस क्वेश्चन को करेंगे तो ये डेट का स्ट्रक्चर बनाएंगे पूरा, हर एक्टिविटी को डेट में लिखेंगे, रेट भी वहां लिखेंगे, ठीक। अब यहाँ पर प्रीमियम भी दे दिए उसने कितने दिनों की, 30 दिन डेज की, ठीक है। अब आपको आंसर दे पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द अमाउंट दैट बैंक अलाउज एज PCL टू द एक्सपोर्टर against the given export order considering insurance and freight 12%। आपने एक बात पढ़ी थी, क्या बात पढ़ी थी, कि जो इंश्योरेंस वगैरह होता है उसका क्या नहीं करता है बैंक, माइनस नहीं करता है। फाइनेंस नहीं नहीं करता। करता, 13% उसका माइनस करेगा। ठीक है। उतने अमाउंट को क्या कर लेता है, कम। और जो 48,000 जो अमाउंट का मामला दिख रहा है आपको, उसमें वो शामिल है या नहीं है, बोलो। होना तो चाहिए सर, जो 2000 क्यों कम आएगा, मेंशन नहीं है कहीं, पर वो 2000 कम मेंशन क्यों नहीं है आएगा। कहीं पे। नहीं, लेकिन शामिल होता है, उसमें वो अमाउंट शामिल होता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, सबसे पहली बात जो डेट की बात वो तो सारी दे रखी है उन्होंने, तो जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ था स्टार्टिंग में, जो PCL बनी थी उसकी कितने अमाउंट की बनी, 50। कितने की बनी थी, 50,000 की बनी। उस पर रेट क्या लगेगा पहले ये बताओ। 50,000 की बनी सर, 50 लाख की बनी थी सर। बिल सेलिंग का, बिल का सेलिंग का 50,000 दिया है या 50 लाख दिया, $50,000 सर। हाँ $50 थी, $50,000। तो रेट कौन सा लगेगा, सबसे पहला क्वेश्चन। बिल के सेलिंग का, ये देखते हैं ना, रेट हमारे यहाँ ये रेट 60-29 बिल बाइंग रेट आएगा। अच्छा एक्सपोर्ट देखो, आपने बिल बाइंग 2 जून को बैंक ने उस पार्टी को क्या दिया, ये बताओ मुझे। रुपए दिया, डॉलर दिया, इतना बताओ। डॉलर है, रुपए दिया था। अरे डोमेस्टिक सर लोन दे रही है मैन्युफैक्चरर है, तो डोमेस्टिक करेंसी में देगी। नहीं दे सकती है फॉरेन करेंसी में भी, लेकिन यहाँ पर फॉरेन करेंसी का हाँ, वो लोन यहीं पे की यूज बात कर रहा है। यहीं पे यूज कर रहा है ना, तो रुपया हाँ, दिया। डोमेस्टिक। और रुपया किस लालच में दिया, कि कल को मुझे क्या डॉलर मिलेगा, डॉलर आएगा सर। डॉलर डॉलर मिलेंगे। मिलेगा। 50,000 इंटू 68.20, देखना यही है, सही है, देखो सही है सर। ठीक है। इतने का अमाउंट उसका बना, ठीक है। अब इसमें क्या करता है, इस अमाउंट में लेस करना है आपको इंश्योरेंस और फ्रेट, कितने परसेंट, 12%, 12%। ठीक है। तो ये अमाउंट कितना बना, बोलना है ना, 34, 88% निकाल दीजिए। 341 चार 0 जीरो 0 0 0। ये बना, ठीक है। अब इसमें आप 12% निकालिए, माइनस कर दीजिए 12%, तो कितना परसेंट बनेगा, 409,200, 200 409,200, 200। कितना अमाउंट आया, थर्ड नंबर वाला थर्ड नंबर वाला 300 कितना, 300800। हाँ। हाँ सर, तो ऑप्शन ये 3। जो है ये एक अमाउंट आया है आपका इंश्योरेंस के बाद,
ये क्या अमाउंट क्या आया इंश्योरेंस को हटाने के बाद। लेकिन एक शर्त है उसकी कि पूरा फाइनेंस नहीं करूंगा मैं। कितने % करूंगा पीसीएल? मार्जिन रख रहा है सर, वो 10% रख रहा था क्या? नहीं, पीसीएल में 25%। 25%। ठीक है, तो जो पहला अमाउंट माइनस करके आया वो आया 3,000,800। 3,000,800। लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका 25% यानी इसका 75% निकाल दो। फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा आएगा? फर्स्ट आएगा 22,50,600। फर्स्ट का मतलब फर्स्ट वाला 22,50,600। इसका 75% ही आ गया। यस सर। तो अब आपको एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं कि ये जो है बैंक ने पीसीएल कितना अलाउड करना है उसके बारे में डिसाइड हो रहा है। बैंक ने कितना पीसीएल अलाउड करना है उसके बारे में कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया बात? तो बैंक कितना करेगा? 22,50,600। ये सर 12% माइनस क्यों किया सर? हमेशा एक रूल है कि इंश्योरेंस और फ्रेट कॉस्ट को फाइनेंस नहीं किया जाता है और उसके बाद जो बचता है उसमें भी 25% का मार्जिन रख लिया जाता है, तब फाइनेंस किया जाता है। बोलो। मार्जिन क्वेश्चन में दिया हुआ है सर 25%, इसलिए लेते हैं। हाँ, ये दिया हुआ है ना। हाँ ये, यस सर। ठीक है। ओके सर, ओके। सर बिल बैंक ने इसीलिए लिया है कि फ्यूचर में डॉलर आएगा। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखिए। What exchange rate will the bank apply for the purchase of export bill of USD 48? देखो, शुरू वाले केस में तो उसने 50,000 समझ के, क्योंकि 50,000 का ऑर्डर मिला था ना, तो उसने उसको पीसीएल क्या हुआ? सब लोग अपने घर में बोल दो 10 मिनट और दे दें, लड़ाई झगड़ा मत करो। अब बात आती है कौन सा दिन आ गया। 48,000 का सीन किस दिन शुरू हुआ था? देखो जरा ऊपर केस में। सर 31/8 को। 48,000 का सीन हमारा शुरू हुआ 31/8 था 31/8 को। 31/8 को। 31/8 को एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट मिल गए आपको। कितने अमाउंट के मिले? 48,000 $48,000। तो जब आपके पास 48,000 का अमाउंट आया तो आप उसमें कौन सा रेट लगाएंगे, बिल का या दूसरा? बोलो। बाइंडेड सर, बिल बाइंडेड। टीटी बाइंडेड। तो बाय का ही लगाएंगे। बाई का लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अगेन अभी भी उसका वो यूजांस है। क्या बिल है, कैसा है बिल? यूजांस है। तो 31/8 को आपके हाथ में एक बिल पड़ा हुआ है, कितने रुपए का? $48,000 का। तो आप 67.85 लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? एक प्रीमियम भी दिया हुआ। तो इसमें क्या करेंगे? 0 माइनस सर प्लस 0.4 प्लस करेंगे। पहले सर प्रीमियम क्यों नहीं ऐड किया सर? पहले कहाँ करोगे, कहाँ पे? माइनस करेंगे ना सर। को दिया है। बिल्स बाइंग वाले में 68.20 में सर। 68 में इसलिए नहीं किया वो कि वो प्रीमियम काम उसी दिन 31/8 हुआ था, और वो काम उसी दिन हुआ था, उसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, वो एक लिमिट सैंक्शन हुई थी आपकी। वहां पर आपके हाथ में बिल था? नहीं था सर। वहां बिल नहीं था आपके पास, आप तो उसी दिन डील कर रहे थे, उसको प्रीमियम का पॉइंट नहीं था उसमें कहीं पर। ठीक है सर, एक बार टीटी बाइंग और बिल बाइंग के बारे में थोड़ी बताएंगे, कंफ्यूज हो रहा हूँ। टीटी बाइंग जो होता है साइड बिल पे लगता है या रेमिटेंस पे लगता है या कैंसिलेशन पे लगता है। ठीक है,
और बिल जो है वो फ्यूचर के किसी इवेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके सर। तो सर उसको 50,000 की लिमिट किसके थ्रू उसको सैंक्शन कर दी गई, जब उसके पास बिल्स नहीं था तो? उस दिन का रेट जो चल रहा था 50,000 कैसे सैंक्शन हुआ सर, जब उसके पास बीओए नहीं था? उसने अपना टर्नओवर दिखाया था ना, उसने अपना प्रोजेक्टेड टर्नओवर वगैरह दिखाया था, उसके हिसाब से बैंक ने सारा कैलकुलेट किया और कहा भैया हम जो है आपको 100 लाख का लोन दे सकते हैं, जिसमें से पीसीएल के नाम पे 50 लाख देंगे। क्वेश्चन में ही गिवन है ना, पीसीएल के लिए दिया हुआ है। 50 लाख वाला लोन इनमें दिया देखिए, हुआ है ये दिया और हुआ है। 25% मार्जिन, ये सब लिखा हुआ है सामने। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी तो ठीक है चलना है, 5 बार खुद कर लेना। जरूर करेंगे सर। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर आ गया 5 आ गए अच्छी बात है, लेकिन 2-3 नंबर दे देगा तो ठीक है। चलो अगला देखो, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ पोस्ट शिपमेंट। अब कौन सा आ गया, पोस्ट शिपमेंट। और पोस्ट शिपमेंट की कहानी कब शुरू होगी आपकी, बोलो। पोस्ट शिपमेंट की कहानी कब शुरू होगी? करने के बाद 31 अगस्त सर। हाँ, जब 48,000 का बिल आपके हाथ में होगा और उसका रेट अभी आपने निकाला कितना आया था, 67.8। हाँ, तो 67.89 इंटू 48,000, ठीक है। कैलकुलेट करिए कितना आता है। 3258,720। तो ये जो हमारा 48,000 का बिल है, जरा मुझे बताएं इसमें से कहाँ लागू होगा, इन तीनों में से 1 नंबर पे लागू होगा, 2 नंबर पे लागू होगा या 3 नंबर पे? 50% FBD 50% मार्जिन। 10% मार्जिन लोगे या 15% मार्जिन लोगे? 15% वाला। क्यों लोगे ये बताओ। चलो नहीं, डिस्काउंटिंग कहाँ कर रहा है इसको? सर फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग कह रहे हैं ना। इट इज रिटन ना, जो था यहाँ पे क्वेश्चन में तो दिया है एफबीटी। फॉरेन बिल डिस्काउंटिंग लिखा हुआ है ना सर क्वेश्चन में। मैं ये बता रहा हूँ, तो नहीं वो रीजन नहीं है, सुनो मेरी बात। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये जो मैंने पिंक रंग से कलर किया है, क्या लिखा हुआ है? 30J यूजांस। यूजांस है। जैसे ही यूजांस होता है तो हमारा ये पी वाला ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा अब, ये वाला, ठीक है। इसलिए हमें उसे क्या किया, डिस्काउंट किया। और डिस्काउंट क्यों किया, क्योंकि वो आदमी आपके पास बिल लेके आया और बोला मुझे क्या दे दो, मेरा पीसीएल क्या कर दो, एडजस्ट कर। तो जब एडजस्ट करने की बात आएगी तो आप नेगोशिएशन पे नहीं आएंगे, आप क्या करेंगे, बिल को डिस्काउंट करेंगे, ठीक है। तो आप इसका अमाउंट कितना आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने जरा। सर ये 3258,240 आया। 24 67.89 इंटू 40। सही है सही है सही आ रहा है। 720 है। 325872। आपने 4 पैसा ठीक है छोड़ सर। दिया लग रहा है। हाँ शायद यही हुआ। हाँ, तो ये माइनस आप करेंगे कितने परसेंट, 15%, ठीक है। 15% मार्जिन। 67.89 है 67.89 को लिया था। 7699। क्या कह रहे हैं, 67.89 क्यों लिया है? क्यों लिया, इसलिए लिया कि उस दिन रेट था 67.85 और 4 पैसे का प्रीमियम है, क्योंकि आपको पैसा कब मिलेगा,
आफ्टर 30 30 डे बाद वो जो बिल था वो 30 दिन बाद आपके पास आएगा, तो आप रेट लोगे आज के रेट में 1 महीने का प्रीमियम ऐड करके लोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ो। नोशनल ड्यू डेट निकालनी है अब आपको। क्या निकालनी है? नोशनल ड्यू डेट। तो नोशनल ड्यू डेट निकालेंगे तो बिल सबमिट कब हुआ? 31 अगस्त 31 अगस्त को हुआ। ठीक है, 31 अगस्त से आप ऐड करेंगे तो 25 दिन तो ट्रांजिट पीरियड, 30 दिन का बिल है। ठीक है, तो कितने दिन हो गए? 55। जरा 31 से 55 बिल डेज निकालिए। 35 अगस्त से 31 अगस्त से 55 डेज, तो सितंबर में कितने दिन मिलेंगे आपको पूरे पूरे? 25 सितंबर। हाँ, और इधर अक्टूबर। एक दिन यहाँ मिल जाएगा आपको। अक्टूबर हो जाएगा। ठीक है, और 24 दिन किसमें मिल जाएंगे? अक्टूबर में मिल जाएंगे। कुल मिला के कितने हो गए? 55 हो गए। तो वो 25 ऑफ अक्टूबर में नेक्स्ट डेट होगा, वहां पर आपका क्या होगा? बिल जो है क्या हो जाएगा? एक्सपोर्टर व्हाट विल द नोशनल ड्यू डेट ऑफ द बिल सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर। तो कौन सी डेट आ ये जाएगी? 31 डेट को सर काउंट करेंगे, 31/8 को? बिल्कुल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बिल उसने आपको दे दिया उस दिन, मतलब आपने उसकी वो कर ली, फंडिंग कर दी उसको। सर जिस दिन 55 उसको बट उसको फंडिंग कर दी, काउंट नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? फंडिंग कर दी 31 को आपने उसको। सर नहीं लास्ट वाले 25 सब तारीख में हो रहा है तो 55 डेज 25 को ही कंप्लीट हो रहे हैं ना सर, अगर 31 को काउंट नहीं कर रहे तो। नहीं, 31 को काउंट कर रहा हूं मैं। नहीं, अगर नहीं करेंगे तब 25 अक्टूबर आ रहा है ना सर, 55 डेज जोड़ना है ना। नहीं, करने पे 55 दिन उसे कब कंप्लीट हो गया? 55 डेज उसे अक्टूबर में, और 25 को उसे हर हालत में क्या करना होगा? पेमेंट। बिल देना होगा, जो बिल उसके पास है सबमिटेड बाय द एक्सपोर्टर। सर एक मिनट, ये जो 55 डेज जोड़े हैं क्यों सर? इसलिए जोड़े लिखा हुए है हैं कि उसने कहा साहब मैं बिल जो दूंगा वो उसका पेमेंट कितने दिन बाद दूंगा? 30 दिन। ठीक है। और 25 दिन बिल का ट्रांजिट पीरियड है। अच्छा, अभी आप लोग ये कंफ्यूजन कर रहे हैं, मेरे को समझ में आ गया कि 25 क्यों ले रहे हैं ना। 25 को बिल प्रेजेंट होगा किसके पास? किसके पास? इम्पोर्टर। इम्पोर्टर के पास। इंपोर्टर के सर पास वो बिल। लास्ट वाले सब में जो आपने नहीं गिना था उसमें पता है अरे 90 डेज प्लस 25 वाला गिना था उसमें। वो ड्यू होने का डेट है, लेकिन आप उससे उस दिन नहीं मांग सकते पैसा। पैसा तो आप अगले दिन ही मांगोगे ना। यहाँ पर भी 24 को वो हो रहा है, लेकिन आप इंपोर्टर को कब दोगे? 55 दिन पूरे होने के बाद। वो डे पूरे कब हो रहे हैं? इसमें भी सर ड्यू डेट ही लिखी है ना, कहाँ ऐसा बोला कि इम्पोर्टर को देना है ऐसा? नहीं, ये लिखा ना द बिल सबमिटेड, वो नोशनल ड्यू डेट लिखी है। मीन्स पेमेंट कब मिलेगा आपको? 24 को नहीं मिलने वाला पेमेंट आपको। पेमेंट आपको अगले दिन ही मिलेगा, क्योंकि ये डे आपके रेंज की डेट है। ये डेट आपके डेज आपके रेंज की डेट है। सर एनपीए भी तो ऐसे ही काउंट होता है ना सर? हाँ, वो भी वही है, नोशनल। चलो अगला देखो, टोटल इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट की जब बात आएगी तो इंटरेस्ट का आपको पता है, कब से कब तक लोगे? जरा बताओ इंटरेस्ट। आपका 31 से स्टार्ट हो जाएगा, और कब तक आप इंटरेस्ट लोगे उससे? नोशनल डेट तक है।
सर तो ये आप 29/10 Value को date रियलाइज कब है? हुआ है। वैल्यू डेट जब उसको पैसा मिला, देखो आपने उसे बोला था 25 तारीख को, बोला पैसा दे दे, किसको बोला था? इंपोर्टर को। लेकिन उसने पैसा जो दिया हुआ है, उसने बोला हुआ है कि जिस दिन नॉस्ट्रो अकाउंट में क्लियर होता है उसकी वैल्यू डेट क्या है। तो क्लियर नॉस्ट्रो अकाउंट में कब मिला था? वैल्यू लेकिन डेट 27/10। उसकी वैल्यू डेट 27 थी। तो आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कब तक होगा? 27 ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर। ठीक है। बट ये 29 तारीख के जो 29 दिए, ये डॉक्यूमेंट आर रियलाइज, मतलब 2 दिन लग गया सेटलमेंट में, पेमेंट हाँ हो जाता है, हो जाता है। ठीक है। Okay. उसमें वैल्यू डेट ही लेते हैं, उसमें लिखा हुआ था ना कहीं ऊपर वैल्यू डेट। हाँ लेते वैल्यू डेट। ये है, ये चलो सुबह मिलेंगे हम लोग, है ना। और सर नोशनल मतलब क्या होता है सर? नॉस्ट्रो का मतलब जो पेमेंट हमें इंडिया में मिलनी थी वो सर इंडिया में ना नोशनल करके। नोशनल ड्यू डेट लगा है ना सर, अच्छा, नोशनल ड्यू डेट। नॉशनल, नॉशनल का मतलब होता है एक सिंबॉलिक बोल दो, सिंबॉलिक मतलब एक ऐसी अंदाजन। कैलकुलेशन, अंदाजा, अंदाजा। मान अजम्पशन सर। एजम्पशन। ओके सर, ओके। सुबह हम लोग फिर मिलेंगे। और बहुत अच्छा हुआ कि ये